बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर पाइथन हमारी जारी है। आज से पहले हमारे चैप्टर तकरीबन 11 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने तकरीबन आप ये सोचें कि बेसिक 30 से 40% चीज़ें हमने पढ़ ली हैं फर्स्ट सेकंड लेवल की। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि दरमियान से हमारे साथ मत जुड़ें, पहले लेक्चर से स्टार्ट करें ताकि आपको पाइथन आसान लगे। पाइथन बहुत आसान है और याद रखिएगा कि पाइथन के बगैर आप पेपर कंप्यूटर का कतअन नहीं कर सकते। लिहाजा बहुत आसान सी चीज़ें अभी तक हम पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह जैसे ही हमारे लेक्चर्स खत्म होंगे, इसका रिटर्न पीडीएफ जो जो कुछ पढ़ाया गया एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स में भेज दिया जाएगा और मेरे प्लेटफॉर्म पे ईच एंड एवरी डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 24/7 मिलता है। दो में आपने याद रखना है। बिला तखिर तमहीद हम लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा टैब कन्वर्जन एंड स्ट्रिंग के नाम से है। स्ट्रिंग्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में अच्छी बातें कुछ और पढ़ेंगे। टैब कन्वर्जन, टैब नाम से ही पता चल रहा है। देखिए डेटा टाइप्स आपको पढ़ाया, 5 तरह के डेटा टाइप पढ़ाए थे, जिसमें 3 हम अभी तक बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते आए। एक डेटा टाइप मेरे पास स्ट्रिंग थी, दूसरी डेटा टाइप मेरे पास इंटीजर थी, तीसरी थी फ्लोट। ये तीनों डेटा टाइप्स अभी तक बेतहाशा हम इस्तेमाल कर चुके हैं। अब टैब कन्वर्जन से क्या मुराद है सर? टैब कन्वर्जन इन्हीं टैब्स को तब्दील करना। कैसे कन्वर्ट करना? अब सुनिएगा, मैं कहता हूं व्हेन वी कन्वर्ट वन टाइप ऑफ वेरिएबल इनटू अदर। जब हम एक तरह के वेरिएबल को दूसरी तरह के वेरिएबल में कन्वर्ट करें, इसका मतलब क्या है? देखें, एक सादा सी मिसाल देता हूं। आपके पास एक डिजिट है इंटीजर, ठीक है, इंटीजर है आपके पास और आपने उसको मल्टीप्लाई कराना है फ्लोट के साथ। लाइक आपने 2 को मल्टीप्लाई कराना है 4.5 के साथ। आपका यहाँ पे आंसर क्या आता है? 9। आपको ये बात पता है। लेकिन अगर आपने ये जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, मैं अगर 2 के ऊपर कॉमा डाल दूंगा, 2 डबल कोटेशन डाल दूंगा, इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग बन जाएगा। और अगर मैं स्ट्रिंग को फ्लोट के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में एरर आ जाता है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग में क्या आ जाता है? एरर आ जाता है। तो इस तरह के डेटा टाइप के लिए हमें कन्वर्जन करनी पड़ती है। कन्वर्जन से आप मुराद क्या ली जाएगी? ये जो मेरा वाला स्ट्रिंग वाला जो 2 है, इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना होगा? हमेशा फ्लोट में या इंट में। ठीक हो गया। अब टैब कन्वर्जन बेसिकली 2 तरह की है। टैब कन्वर्जन की क्यों जाती है आपको बता दिया। टैब कन्वर्जन एक होती है आपके पास टैब कन्वर्जन और एक आपके पास है टैब कास्टिंग। ये बात आपने याद रखनी। टैब कन्वर्जन क्या है? इट डज, ये चीज ये करता है कौन? इट डज पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली। सर ये हमारे इख्तियार में नहीं होती है, ये पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो खुद ही करता है। इट इज डन बाय यूजर। और इस तरह की टैब कास्टिंग है, इस तरह की जो कन्वर्जन है वो बेसिकली हम खुद कर रहे होते हैं, हमें खुद करनी पड़ती है। ये कंप्यूटर खुद करता है, पाइथन खुद करता है और ये हमें करनी पड़ती है। सर आप कहना क्या चाहते हैं? बच्चे मैं कहना ये चाहता हूँ, मेरे पास एक मैंने वेरिएबल असाइन किया ए, इसमें मैंने डेटा टाइप रखी। क्या, मेरी बात पे आपने गौर करना है। इसमें मैंने डेटा टाइप रख ली इंटीजर, ठीक हो गया। और बी मैंने डेटा एक और वेरिएबल असाइन किया और उसमें मैंने डेटा टाइप रख ली फ्लोट, ठीक हो गया। मैंने इसको कमांड दे दी, मैंने कहा कंप्यूटर साहब प्रिंट करवा दें ए प्लस बी। क्या करवा दें? ए प्लस बी। अब होगा क्या? कंप्यूटर साहब ये जो 5 है ना, इसको ऑटोमेटिकली क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे? 5.0 आपको बता चुका हूं। ऑटोमेटिकली जब कंप्यूटर खुद ही किसी को कन्वर्ट कर ले, किसी एक टाइप को किसी दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर ले, उसको हम टाइप कन्वर्जन का नाम देते हैं। उसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, पाइथन का इंटरप्रेटर उसको खुद ही सरंजाम देता है। उसने क्या पढ़ा? एक जो हमने 5 असाइन किया तो उसने पढ़ा 5.0, बी को उसने देखा ये क्या है 4.5। अब जब मैंने कमांड दे दी प्रिंट की, तो प्रिंट की कमांड दूंगा ए प्लस बी और उसने फौरन आंसर क्या दे दिया? 9.5। यहां तक की बातें बिल्कुल ठीक है, यहां हमें कुछ भी अपनी तरफ से सरंजाम नहीं देना पड़ता। यहाँ पे पाइथन हमेशा आंसर किस में देगा?
उसमें ये याद रखिएगा, बल्कि ये बात लिखिएगा लाजमी, पाइथन विल ऑलवेज गिव एन आंसर इन फ्लोट, हमेशा आंसर फ्लोट में आएगा। क्यों? पाइथन समझता है कि जो फ्लोट डेटा टाइप है वो सुपीरियर है एज कंपेयर टू इंटीजर डेटा टाइप, बिकॉज फ्लोट इज सुपीरियर देन इंटीजर। फ्लोट जो डेटा टाइप है, हमेशा ये पाइथन का इंटरप्रेटर ये बात समझता है कि फ्लोट की डेटा टाइप जो है वो मोस्ट एक्यूरेट है, उसमें डेटा ज्यादा स्टोर होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास 9.52345, देखिए पॉइंट के बाद वैल्यू बढ़ती जाती है, ये आपके पास क्या है, फ्लोट। और अगर आपके पास इंट हो 9, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि पाइथन इसको प्रायोरिटी नहीं देगा, पाइथन इसको प्रायोरिटी देगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं, और जितनी वैल्यूज ज्यादा हैं बेसिकली वो शो करता है कि यहाँ पे डेटा ज्यादा स्टोर है। तो पाइथन हमेशा क्या मानता है, पाइथन मानता है कि फ्लोट डेटा टाइप इज सुपीरियर देन इंटीजर डेटा टाइप। ये पाइथन का मानना है बिकॉज इट शोज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा, ये लिखिएगा, इट शोज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। देखे ना, इंटीजर में आपको खाली इंफॉर्मेशन क्या मिली हुई, 9, लेकिन फ्लोट में आपके पास 9.52345। इसका मतलब है कि फ्लोट में इंफॉर्मेशन ज्यादा स्टोर होती है एज कंपेयर टू इंटीजर डेटा टाइप। तो ये मानना किसका है, आपके पाइथन के इंटरप्रेटर का, और यहाँ पे वो खुद ही कन्वर्ट करता है, उसने 5 को कन्वर्ट कर दिया 5.0 में। ये हम नहीं कर सकेंगे खुद, लेकिन ये है कि पाइथन खुद ही इसको सरंजाम देगा। लेकिन अगर मेरे पास एक डेटा टाइप, मैंने वेरिएबल असाइन किया 5 और उसके बीच में डेटा टाइप रख लिया स्ट्रिंग, कॉमा लगे स्ट्रिंग के साथ, अगर इंटीजर को भूल जाए, फिलहाल इस बात को माइंड में रखें, जहां पे आपने इन्वर्टेड डबल कॉमास लगा दिए इसका मतलब है कि आपने इसको स्ट्रिंग बना दिया है। और बी आपके पास क्या आ गया, 4। जब आपने इसको कहा भाई साहब प्रिंट करवाएं a प्लस बी, आपका कमांड था आंसर क्या आ जाएगा, 9, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, एरर। यहाँ पे क्या आ गया सर, एरर, क्योंकि स्ट्रिंग कभी भी फ्लोट में ऐड डायरेक्टली नहीं हो सकती। स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट करवाएंगे पहले, सबसे पहले फ्लोट में या इंटीजर में जिसमें हमने ऐड करना है, फिर उसके बाद हम इसको कमांड देंगे। याद रखिएगा, कैन ओनली ऐड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमेशा स्ट्रिंग में ही ऐड होती है। आपके पास ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्ट्रिंग को उठा के इंटीजर में या स्ट्रिंग को उठा के फ्लोट में ऐड करें, ये काम मुमकिन नहीं है। वी कैन चेंज, बट हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज स्ट्रिंग इनटू इंटीजर एंड वी कैन चेंज स्ट्रिंग इनटू फ्लोट। हम स्ट्रिंग को फ्लोट में और स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए सिंटैक्स क्या है, इंट, जो आपने वैल्यू, ये आपने सिंटैक्स याद रखना है। इंट का मतलब जो आपने स्ट्रिंग की वैल्यू को स्टोर करना है, चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वैल्यू ले ली, वैल्यू 1 विच इज इक्वल टू 5, ठीक हो गया। तो आपने क्या लेना है, इंट वैल्यू 1। क्या आप इसको कहा कि ये जो वैल्यू 1 है स्ट्रिंग, इसको तुम कन्वर्ट कर लो इंट में, या कन्वर्ट कर लो किसमें, फ्लोट में, FLOAT फ्लोट लिख के वैल्यू 1 लिख लें, या डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिख लें a, फिर भी उसने इसकी डेटा टाइप को किसमें कन्वर्ट कर देना है, आपके पास इसने कन्वर्ट कर देना है स्ट्रिंग को फ्लोट में या स्ट्रिंग को इंटीजर में। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी स्ट्रिंग में आप फ्लोट को ऐड डायरेक्टली नहीं कर सकते विदाउट कन्वर्ट। अच्छा, अब आपके माइंड में एक और बात आ रही होगी सर, कि अगर मैं लिख लूं स्ट्रिंग का नाम रखूं मैं हमजा, ठीक है, एक स्ट्रिंग का नाम मैं हमजा रखूं और बी वाली जो मैं वेरिएबल असाइन करता हूं उसको मैं 5 रखूं, तो आपका मिसाल के तौर पे माइंड ये कर रहा होगा कि यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, या हमने हमजा 5 लिखा हुआ आ जाएगा, या जब प्लस कराएंगे तो 5 हमजा आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, बिकॉज लेटर्स और वर्ड्स, जो इंग्लिश के लेटर और वर्ड्स हैं, कांट बी कन्वर्टेड, इनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सिर्फ ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी, बेसिकली 5 इंटीजर ही था हमारे पास डबल ब्रैकेट डबल कोटेशन में, और उसने समझा कि ये कुछ स्ट्रिंग है, उसने स्ट्रिंग को कन्वर्ट करा दिया। आप उसको बोलेंगे हमजा को कन्वर्ट करवाओ, वो कभी भी हमजा को कन्वर्ट नहीं कर सकेगा, बिकॉज स्ट्रिंग को कन्वर्ट
नहीं किया जा सकता, वो स्ट्रिंग कन्वर्ट होती है जो आपके पास इंटीजर ही हो बेसिकली। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपके पल्ले पड़ चुकी हैं, इसमें कुछ डिफिकल्ट बात नहीं। इसको इरेज करते हैं, एक दो इसकी मजीद आपको सिंटेक्स लिख के बता देते हैं और फिर ये आपके लिए आसान हो जाएगा। और हम फिर इसके बाद अपना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ना है, स्ट्रिंग होती क्या है, स्ट्रिंग्स को हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं, ये स्ट्रिंग को हम अगली लाइन में जो हमारे पास लेटर्स और वर्ड्स हैं उनको हम नेक्स्ट लाइन में कैसे लेके जाते हैं, एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल क्या है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, नई इंफॉर्मेशन है जो आपको बहर सूरत बहर कैफ पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद मिसाल के तौर पे अब आपको मैं सिंटेक्स लिख के इसका एक प्रोग्राम लिख के बताता हूँ। आपके पास एक डेटा टाइप आ गई, आपके पास फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रिंग रखा, स्ट्रिंग के अंदर रखा था 2 को, तो इसको कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, लिखना है आपने इंट ब्रैकेट में स्ट्रिंग वाला उठा के आपने 2 लिख लेना है, फिर बी आपके पास क्या है 4.25 मिसाल के तौर पे कुछ भी हो सकता है। तो डायरेक्टली इसके बाद आप जब कमांड देंगे ना प्रिंट a प्लस बी, तो अब इसका क्योंकि ये क्या करेगा, सबसे पहले 2 को कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, इंटीजर आ जाएगा आपके पास 2, और 2 को वो ऑलरेडी आपको पता है कि टाइप कास्टिंग नहीं होगी, टाइप कन्वर्जन होगी, वो 2.0 हो जाएगा। 2 प्लस 2.0 प्लस 4.25 इसका आंसर आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा 6.25। ये बात आपको पल्ले होनी चाहिए। या डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं, a इज इक्वल्स टू फ्लोट, आपने कंप्यूटर साहब को डायरेक्टली आपने कहा पाइथन के इन्वर्टर को, इसको इंटरप्रेटर को आपने क्या कहा कि भाई साहब इसको डायरेक्टली तुम फ्लोट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, और b तुम्हारे पास क्या है 4.5, और इनको प्रिंट करवा दो, प्रिंट a प्लस बी, तो वो कहेगा सर मसले ही कोई नहीं, ये ले आपका आंसर क्या आ जाता है 6.5। समझ आ गई बात की। तो हम इजीली फ्लोट उसको स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लोट में, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं इंट में, और उसके लिए आपके पास क्या है इंट इनटू वैल्यू, जो आपके पास वैल्यू है, ये आपने इसका सिंटेक्स हमेशा के लिए याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमने जो साथ इसी की चीज स्टार्ट करनी है वो है हमारा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बारे में पहले भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। आज कुछ मजीद बातें स्ट्रिंग से रिलेटेड कि हम एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में ऐड कर सकते हैं, यानी क्या हम एक अपने पास सेंटेंस लिखते हुए या एक पूरा पैराग्राफ लिखते हुए पाइथन में अगली लाइन में जा सकते हैं, यानी या हमारे पास 3-4 सेंटेंसेस हो तो हम उसको पाइथन में कैसे जोड़ सकते हैं। तो ये सारी बातें हम आज स्ट्रिंग में पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रिंग टाइप आपको पता है, डेटा टाइप कौन सी स्ट्रिंग जिसमें आपके पास वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो आपके पास यहाँ पे होती है उसको हम स्ट्रिंग का नाम देते हैं। तो क्या है, इट इज अ डेटा टाइप, इट इज अ डेटा टाइप दैट स्टोर्स, जो क्या करती है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जो आपके पास कैरेक्टर्स को स्टोर करती है। अब मेरी बात पे जरा आपने गौर करना है, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखूंगा, str का मतलब है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 1 मैंने लिख ली, अली इज अ डॉक्टर। जरा मेरी ये बड़ी गौर तलब बात है, इसको हम सिंगल कॉमास में भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग 1 को हम ये डबल कॉमा में भी लिख सकते हैं, अली इज अ डॉक्टर, ठीक है, और स्ट्रिंग 1 को हम ट्रिपल कॉमा में लिख सकते हैं, अली इज अ डॉक्टर। ये तीनों बिल्कुल ठीक है सर, ये तीनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन आपका एक सवाल है, आपके माइंड में एक बात उठती होगी, मेरे माइंड में सवाल उठता था कि व्हाई वी यूज डबल कॉमा, हम डबल इन्वर्टेड कॉमास ही क्यों इस्तेमाल करते हैं जब हमारा निजाम सिंगल से चल सकता है। तो मैं आपको सादा सा इसका जवाब देता हूँ। देखें, अब मैं लिखता हूँ अलीज फादर इज अ डॉक्टर, मैंने एक स्ट्रिंग बना ली, अलीज फादर इज अ डॉक्टर, ये मेरे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है और मेरे पास ये एक सेंटेंस है, अली के वाला डॉक्टर है, अलीज फादर इज अ डॉक्टर। अगर मैं सिंगल कामा के साथ ये लिखूंगा ना अलीज फादर इज अ डॉक्टर, तो ये जो अपॉस्ट्रोफी वाला कामा है ना, यहाँ पे पैथन पजल हो जाएगा, यहाँ पैथन को समझ नहीं आएगी भाई साहब अब करना क्या है। पैथन का इंटरप्रेटर क्या समझेगा, पैथन का इंटरप्रेटर समझेगा
ये जो अलीज है ना, ये वो इसको ज्यादा प्रिंट करवाएगा, ये यहाँ से आके वो क्या दे देगा, एरर दे देगा, प्रिंट ही नहीं होगा। समझ आ गई बात की? तो सिंगल इन्वर्टेड कामा गलत नहीं है, लेकिन ऐसा है अब यहाँ पे इस डेटा टाइप में आपको ये इस तरह के सेंटेंस में आपको इस तरह की सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए कि आपको यहाँ पे कामा को डबल कर देना चाहिए ताकि अपॉस्ट्रोफी आपके पास गायब ना हो जाए, अपॉस्ट्रोफी आप बआसानी लिख सके, इसलिए एरर ना आए। तो हम ये काम करते हैं ताकि हमारी प्रोग्रामिंग स्मूथ फ्लो में हो। तो ये एक आपके पास रीजन है कि हम क्यों डबल इन्वर्टेड कामाज इस्तेमाल करते हैं ज्यादा एज कम्पेयर टू सिंगल कामा, जबकि सिंगल कामा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट why we prefer double comma, the reason is that कि apostrophe को फिर वो तंग नहीं करता। अगर apostrophe तंग नहीं होती है, इसका मतलब है कि निजाम हमारा चलता रहता है। तो उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद अगर हम दो स्ट्रिंग्स को ऐड करना चाहें तो क्या सर हम उसको ऐड कर सकते हैं? तो बच्चे देखें, सादा सा जवाब, मेरी बात में जरा गौर करें। स्ट्रिंग में हमारे पास एक फिनोमिना आप तो नहीं कह सकते, एक मेथड है कंकैटिनेशन का। कंकैटिनेशन कहा जाता है दो स्ट्रिंग्स को ऐड करना। मेरी बात पे गौर करें, अगर मैं लिखूं स्ट्रिंग 1 में मैं लिखूं अली द डॉक्टर, और स्ट्रिंग 2 में मेरे पास मैं स्टोर करूं, ये वेरिएबल है बेसिकली, इसमें मैं स्टोर कर दूं अली द डॉक्टर, यहाँ पे मैं लगता हूं पहली स्ट्रिंग में अली द डॉक्टर, दूसरी में हिज फादर इज अ लायर, उसके वालिद क्या है, डॉक्टर है। इन्वर्टेड कॉमास में दो स्ट्रिंग मैंने डाल दी, ठीक है। तो क्या आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, इन दो स्ट्रिंग्स को मैं एक ही लाइन में लिख सकता हूँ? तो हाँ, मैं लिख सकता हूँ ड्यू टू कंकेटिनेशन। क्या कंकेटिनेशन करके मैं यहाँ पे प्लस वाला ऑपरेटर लगा के प्रिंट में लिखूंगा, प्रिंट str1 स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, तो उसको समझ आ जाएगी भाई साहब ये दोनों को प्लस करने का बोल रहा है। तो जब इसका आउटपुट क्या लिखा हुआ आ जाएगा, अली इज अ डॉक्टर फुल स्टॉप, हिज फादर इज अ लायर। तो कंप्यूटर का जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो फौरन समझ जाएगा कि ये भाई साहब कहना चाह रहे हैं कि आप दो स्ट्रिंग्स को इकट्ठे ऐड करें, वो फौरन से इसको ऐड कर देंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे आपके लिए मसला होगा। इस प्रोसेस को नाम हम देते हैं कंकेटिनेशन का, ठीक है। लेकिन एक आपके माइंड में एक और सवाल उठता है, सर अगर ऐसा हो हम स्ट्रिंग 1 लिखें और लिखें अली इज अ डॉक्टर, ठीक है, और यहाँ पे हम डालें इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप और यहाँ पे कॉमा डाल के लिख लें हिज फादर इज अ लायर, तो ये भी एक लाइन में आ जाएगा। तो बच्चे आ जाता है बिल्कुल सर, ये एक लाइन में लिखा हुआ आ सकता है। फिर आपके माइंड में एक और सवाल आता है, सर ये तो एक लाइन वाली बात तो हमें समझ आ गई, लेकिन अगर हमें नेक्स्ट लाइन में उतरना हो सर फिर हम क्या करेंगे? अगर मैंने लिखना हो, मैंने प्रिंट करवाना हो, मैंने क्या प्रिंट करवाना हो स्ट्रिंग 1 में कि अली इज अ डॉक्टर, और मैं नहीं चाहता कि मैं अगली स्ट्रिंग स्टार्ट करूं, मैं नहीं चाहता कि मैं इसको अगला वेरिएबल इस्तेमाल करूं, तो फिर मैं ये भी चाहता हूं कि जो हिज फादर इज अ डॉक्टर या हिज फादर इज अ लायर लिखा हुआ है वो अगली लाइन में लिखा हुआ है, वो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। तो फिर मैं क्या करूंगा? तो फिर यहाँ पे एक चीज इस्तेमाल होती है जिसका नाम है स्केप सीक्वेंस। हम क्या इस्तेमाल करते हैं? स्केप सीक्वेंस इस्तेमाल करते हैं। इट इज अ स्पेशल कैरेक्टर, इट इज अ स्पेशल कैरेक्टर, इट इज अ स्पेशल कैरेक्टर यूज फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। ये स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से क्या मुराद है? सर अगर मैं लिखना चाहूँ अली इज अ डॉक्टर, और मैं ये करना चाहूँ कि इसके साथ ही मैं इस फादर इज अ लायर को अगली लाइन में उतारना चाहूँ, तो क्या मेरी बात नेक्स्ट लाइन आपका कीबोर्ड मानेगा? नहीं मानेगा सर। आप अगली लाइन में उतरेंगे, स्ट्रिंग टूट जाएगी, एरर आ जाएगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सर हमें ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पे ये बैक स्लैश डाल के आपने एन डाल देना, छोटा सा बैक स्लैश और एन, क्या डाल देना है? बैक स्लैश और एन, और इसके फौरन बाद आपने स्टार्ट कर देना है हिज फादर इज अ लायर, उसके वालिद वकील हैं। जब आप सर ये काम करेंगे ना, आपने इन्वर्टेड कॉमास करके क्लोज करना है,
तो इसका आउटपुट ऐसे आ जाएगा, अली इज अ डॉक्टर, हिज फादर इज अ लायर। तो बेसिकली बैक स्लैश एन मेरे पास एक स्केप सीक्वेंस था जिसने मेरी मदद की मुझे अगली लाइन में जुमले को उतारने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम जुमले को अगली लाइन में कैसे उतार सकते हैं ये याद रखिएगा बैक स्लैश एन लिख के। ये स्पेशल करैक्टर है जो इस्तेमाल होता है किसके लिए, अगली लाइन में जानने के लिए। नेक्स्ट लाइन में आप जब जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, बैक स्लैश एन का इस्तेमाल करते हैं। आप डायरेक्टली अगर यहाँ से अगली लाइन में उतरेंगे अपने कीबोर्ड से और फिर जाके प्रिंट करेंगे हिज फादर इज अ डॉक्टर ये लिखेंगे वहां पे, तो आपके पास कभी भी नहीं प्रिंट हो सकेगा बिकॉज स्ट्रिंग टूट जाएगी। तो अगली लाइन में आपने जाने के लिए क्या करना है, फुल स्टॉप के फौरन बाद बैक स्लैश एन लगाना है और अगला जुमला लिख लेना है जो आप लिखना चाहते हैं। अब आपके माइंड में एक और सवाल भी उठ रहा होगा, सर क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अली इज अ क्या लिखा हुआ है, अली इज अ डॉक्टर और तकरीबन बीच में एक स्पेस आ जाए, जैसे कंप्यूटर आपकी स्पेस देता है, स्पेस आए और फिर स्पेस के बाद हिज फादर इज अ लायर। क्या ऐसा हो सकता है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं, आप मुझसे पूछना ये चाहते हैं कि अली इज अ डॉक्टर लिखा हुआ आए, आप आगे फुल स्टॉप भी डालें और बीच में बीच में आप जिस तरह कंप्यूटर में स्पेस, आप अपने कीबोर्ड में मोबाइल में टाइपिंग करते हुए स्पेस देते हैं, आप स्पेस दें तो फिर आप हिज फादर इज अ डॉक्टर लिख सकते हैं? नहीं, फिर भी हमारी स्ट्रिंग टूट जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशल सीक्वेंस, स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है एस्केप सीक्वेंस। और वो आपके पास क्या होगा, एस्केप सीक्वेंस आपके पास यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा बैक स्पेस, ये आपके पास इस्तेमाल होने जा रहा है। यहाँ पे हम बैक स्लैश टी का इस्तेमाल करेंगे। बैक स्लैश टी से क्या मुराद है सर? तो सर बैक स्लैश टी से ये मुराद है कि आप टी लिखेंगे तो मतलब आपने ऐसे लिखना है, अली इज अ डॉक्टर फुल स्टॉप, इसके फौरन बाद बैक स्लैश और साथ लिख लेना टी, हिज फादर इज अ लायर। तो बस आपने बेसिकली समझना है इसको। तो आपके पास आउटपुट किस फॉर्म में लिखा हुआ आएगा, अली इज अ डॉक्टर, अली डॉक्टर है, कॉमा आएगा, फिर एक आपके पास स्पेस आएगी, स्पेस में खाली जगह और हिज फादर इज अ लायर, उसके वाले साहब लायर हैं। ये बात आपके पास लिखी हुई आ जाएगी। ये वक्त ही हमने दो तरह के एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल पढ़ लिया। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपके पल्ले पड़ चुकी है कि हम पाइथन लिखते हुए जब हम अपने मजे में होंगे, जब हम बड़े बड़े जुमले लिखा करेंगे तो क्या हम अगली लाइन में जा सकेंगे? जा सकेंगे। क्या हम जुमलों के दरमियान स्पेस दे सकेंगे? दे सकेंगे। सिर्फ कीबोर्ड की मदद से नहीं, जब तक हम एस्केप सीक्वेंस स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम ये काम परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ये अटल और फाइनल है पाइथन में। इसके बाद बस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। एक छोटी सी बात कि हम किसी लेंथ, इसकी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्या हम स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग 1 में एक वेरिएबल नाम देता हूं और उसके अंदर स्ट्रिंग लिख लेता हूं हमजा। क्या लिख लेता हूं? हमजा। तो मुझे जानना है कि हमजा के कैरेक्टर्स कितने हैं। हमजा के कैरेक्टर्स कितने हैं? तो इसके लिए सिंटैक्स क्या होगा? इसके लिए सिंटैक्स हमारे पास क्या होगा, आपने लिख लेना है लेंथ एल ई एन, स्मॉल एल ई एन, तीनों चीजें स्मॉल होगी। सर कैपिटल एल डालेंगे कभी भी ये आगे जो वो नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर आ जाएगा। लेन एस टी आर, जब आप एस टी आर या एस टी आर वन लिखेंगे तो फौरन हमदा कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 5। तो लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग हम मेजर कर सकते हैं किसमें, पाइथन में बआसानी। जैसे एक और मैं स्ट्रिंग थोड़ी सी मुश्किल बना के आपको बताऊं। फॉर एग्जांपल आपके पास स्ट्रिंग है माय नेम इज हमजा। बेसिकली आपने से कैरेक्टर्स मेजर करने हैं। स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मतलब कि जो आपने वर्ड लिखे हैं, जो आपने लेटर्स लिखे हैं, वो बेसिकली कितने लेटर्स हैं टोटल। तो अब ऐसा होगा, देखें माय एक और एक दो, एम और M1, माय Y2, फिर बैक स्पेस आपके पास स्पेस आ गई 3 4 5 6 7, फिर स्पेस 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। आपका ख्याल ये होगा सर कि ये जो 3, 1, 2, 3 स्पेसें हैं, ये शायद आपका पाइथन या उसका जो इंटरप्रेटर है, वो शायद उसका मेजर ना कर सके, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो ना निकाल सके। शायद वो लिखे सिर्फ 13, क्योंकि आपके पास लेटर तो सिर्फ 13 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 5, 13। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब भी आप इस तरह के जुमले में आप उसको कमांड देंगे लेंथ str की, जब आप लिखेंगे lenstr1, तो फौरन यहाँ पे वो आंसर 13 के बजाय 13 आंसर नहीं देगा, क्योंकि आपको लेटर 13 नजर आ रहे, नहीं 13 आंसर नहीं देगा, वो क्या आंसर देगा 16, क्योंकि उसने जो आपके पास दरमियान वाली स्पेस है, जो आप स्पेसिंग देते हैं, वो उसको भी कैरेक्टर ही मेजर करता है। ये पाइथन इंटरप्रेटर की आदत है कि वो इसको कैरेक्टर ही मेजर करेगा। तो इसलिए अपने माइंड से ये बात निकाल दें कि उसने सिर्फ लेटर्स को ही मेजर करना है। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपके पल्ले पड़ चुकी हैं। बहुत ईजी सा, बहुत इंपॉर्टेंट सा लेक्चर है। इंशाल्लाह अगले 2 लेक्चर्स में हम उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन का आइटम है। लूप्स आती है हमारी, इसके अलावा लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी आपको वो पढ़ाई जाए। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई है। इंशाल्लाह अपना स्लोगन याद रखें, वन डे वी वुड बी द गुड प्रोग्रामर। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।